Hello बच्चों, let's read the question. A non-conducting disk of radius a and uniform positive surface charge density sigma is placed on the ground with its axis vertical. A particle of mass m and positive charge small q is dropped along the axis of the disk from a height capital H with zero initial velocity. The particle has q upon m is equal to 4 epsilon naught g upon sigma. Sketch the potential energy of the particle as a function of its height and find its equilibrium position. क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है जिसकी रेडियस a है और पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी दी हुई है पॉजिटिव में, और उसको हमने जमीन पर रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, और जिसकी एक्सिस क्या है, वर्टिकली ऊपर की ओर है, यानी कि सेंटर से जाने वाली लाइन अगर हम खींचे तो वो सीधी ऊपर की ओर जा रही है वर्टिकल। और उस लाइन के अलोंग यानी कि उसी उसी सेंटर के ऊपर जस्ट एक एम मास का स्मॉल क्यू चार्ज का एक पार्टिकल हम ड्रॉप करते हैं, जो कि कैपिटल एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो के साथ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पार्टिकल का एम ऑफ क्यू अपॉन एम का रेशियो हमें दिया हुआ है 4 एप्सिलॉन नॉट जी अपॉन सिग्मा। क्वेश्चन हमसे कहा गया हमें स्केच यानी कि ग्राफ बनाना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स हाइट। इसकी हाइट के फॉर्म में हमें पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के साथ रिलेशन, और पूछा है इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें फाइंड करनी है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी हाइट पर होगी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएंगी दोनों को। डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक डिस्क है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी डेंसिटी है सिग्मा और इसकी एक्सिस यही बनी। यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है स्मॉल क्यू चार्ज है जिसका, और इसका मास है स्मॉल एम। इसको ड्रॉप किया जाता है जीरो वेलोसिटी के साथ, तो ये क्या होगा, नीचे धीरे धीरे गिरेगा और रिपल्सन बढ़ता जाएगा दोनों के बीच, क्योंकि प्लेट भी पॉजिटिव और चार्ज भी पॉजिटिव है। तो ये धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, और वह एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा, और जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। और फिर ये धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा और इसके सेंटर तक जस्ट पहुंच सकता है। तो हमसे पूछा गया है, हमें पता करना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली हाइट पता करनी है और हमें ग्राफ बनाना है पोटेंशियल एनर्जी का हाइट के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में हमें एक फॉर्मूला चाहिए जो पोटेंशियल हमें बता सके हाइट के साथ में। तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल और हाइट के साथ क्या रिलेशन होता है डिस्क नॉन यूनिफॉर्म डिस्क सॉरी नॉन कंडक्टिंग डिस्क के लिए जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। तो उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच। ओके, ये रिलेशन होता है वोल्टेज और हाइट का, यानी कि इस डिस्क की वजह से किसी हाइट पर कितना वोल्टेज होगा वो हम इससे निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q और इनटू वोल्टेज। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर हम निकालें, हमें पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन चाहिए हमें एच के टर्म में। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम देखते हैं इसमें कितनी तरह की पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक तो ये एच हाइट पर है, तो इसमें कौन सी होगी, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि कितनी होगी एम जी एच, और एक क्या होगी, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी जो कितनी होती है, क्यू भी होती है। तो जो टोटल एनर्जी होगी यानी कि उसे हम यू अगर हम लिखें फंक्शन ऑफ एच, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो U एज ए फंक्शन ऑफ H इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे क्यू वी। अब हमें V तो पता है, हमें क्या इसकी जस्ट Q से मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ, तो हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी क्यू वी प्लस हम क्या लिखेंगे एम जी एच। क्यू वी को हम लिख सकते हैं
v की वैल्यू अगर हम लगा दें जो हमने की कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखा है, q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h प्लस m g h। ये हमें मिल गया पोटेंशियल एनर्जी और फंक्शन h। अब हम अगर यहाँ पर देखें कि हमें q मिला है, हम q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। q इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो m की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी 4m एप्सिलॉन नॉट g अपॉन सिग्मा, हम लिख सकते हैं यहाँ से इस वाले इक्वेशन से। ये हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं q की जगह पे। तो q की जगह पे अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4m एप्सिलॉन नॉट g अपॉन सिग्मा। ओके, और जो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पहले से वो भी लिख लेते हैं और बाकी का हम ऐसे ही लिख लेते हैं। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा और 2 से यहाँ पर 2 आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 2mg हमारा हो जाएगा। तो हम इसे सही से लिख लेते हैं, तो ये लिख जाएगा, ऐसे हमने दोबारा से लिख लिया है u ऑफ ए फंक्शन ऑफ h, इस तरह से हमें मिल गया। हम इसमें क्या करेंगे, mg 2 को हम अंदर पहुंचा देते हैं, 2 से अंदर मतलब अंदर मल्टीप्लाई, इधर रह जाएगा हमारा mg और अंदर हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस mg को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी mg है इधर भी mg है, इसे कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो हमें मिल जाएगा mg ब्रैकेट 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h एंड प्लस h, माइनस 2h और प्लस h, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ h बचेगा, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ h, mg ब्रैकेट 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h। ओके, ये हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन का फॉर्मूला एक तरीके से मिल गया फॉर ए डिस्क। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन du अपॉन dh क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन du अपॉन dh क्या होना चाहिए, जीरो। mg ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, फंक्शन h के हैं तो इनका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ये डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इधर इसका दोबारा से जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2h और माइनस 1, इस h का हम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया, इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 रखेंगे, पूरे को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे mg को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें ये जो बचा इसको हम जब रीअरेंज करके सही से लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 4h इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हमें h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a अपॉन अंडर रूट 3। h की वैल्यू जो हमें इक्विलिब्रियम के लिए मिल गई वो मिल गई कि जो उस डिस्क की रेडियस है उसके अपॉन में अंडर रूट 3, यानी कि इतनी हाइट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो हम अगर ग्राफ बनाएं तो ये हमारी हाइट एक्सिस है और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस है u। अगर ये है पॉइंट h है, हमने माना ये वाला पॉइंट अगर h है, h हाइट वाला, और ये वाला पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ये तो 0 है। तो h और 0 मतलब 0 और h के बीच में हमें पॉइंट ढूंढना है इक्विलिब्रियम का, h इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 3। तो a बाई रूट 3 पॉइंट हम मानते हैं यहाँ कहीं पर आता है, मान लिया a बाई रूट 3, a बाई रूट 3 यहाँ कहीं पर आता है। तो इसे अगर हम ऊपर की ओर इस तरह से डैश डैश करके बढ़ा लेते हैं और तो हम देखते हैं कि h की वैल्यू जब a बाई रूट 3 होती है तब एनर्जी कितनी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हम कैसे देखेंगे, जो अभी हमने फंक्शन निकाला था, जो हमने फंक्शन लिखा है ये वाला, इसमें हम वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। h की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हम सेंटर पे हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और अगर हम h की वैल्यू a बाई रूट 3 लिखेंगे तो हमें मिल जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, कि मतलब a बाई रूट 3 हाइट पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो हम यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो u एट a बाई रूट 3, इसको हम h की जगह पर सब जगह a बाई रूट 3 लिख देंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा अंडर रूट 3 m/a/g, u एट हाइट ऑफ a बाई रूट 3 पे। तो यानी कि जो हमने a बाई रूट 3 हाइट लिखी है, यहाँ पर हमें अंडर रूट 3 m/a/g
ये हमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये हम मानते हैं कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एक्सिस पर यहाँ पर ये कितनी एनर्जी हो गई, √3 MAG, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ की, कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है हमें इस हाइट पर ये एनर्जी। और अगर हम एच की वैल्यू 0 रखें तो इसमें अगर हम एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, हमें 2√A², तो ये A² अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि हमें एच इज इक्वल टू 0 पर क्या एनर्जी मिलेगी, UH0 इज इक्वल टू पे मिल जाएगी हमें mg, और ये 2 और a यानी कि 2a, इसे हम लिख सकते हैं 2Amg, 2Amg। यहाँ ये कहाँ पर आ जाएगी हमें, ये पॉइंट यहाँ पर √3 AmG यहाँ पर है, तो 2AmG कहाँ पर, यहाँ मिलेगा, यानी कि 2MAG हमने ये यहाँ पर लिख लिया। तो यानी कि H जब 0 था तो इसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, और जब H की हाइट जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई A/√3, तो कितनी हो गई, एनर्जी हो गई उसकी √3 MAG, यानी कि कम हो गई। तो उसका ग्राफ कैसा बनना है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनना है, अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह का, यानी कि H हाइट से लेके इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनना। तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, यही हमें करना था। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।